अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब बादे तौहीद के मतवालों, शमई रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, इमाम अहमद रज़ा पर अपनी जान कुर्बान करने वाले सुन्नी मुसलमानों, आइए सबसे पहले सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत व महब्बत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमई बज़्म हिदायत नौशह बज़्म जन्नत काने लाले करामत, मादन जुदो हिकमत नय्यरे बुर्ज रिफ़ात, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फ़र्श की तीबो नुज़हत, हमारे हुजूर जाने नूर शाफ़िई यौमुन नुशूर अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूदों का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारा स्टेज उलमाए ज़वील एहतराम और शोराए इज़ाम से भरा हुआ है। आज का ये तारीख़ साज़ जलसा बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जानदार, बरक़बार और अपने अंदर बहुत सी खूबियाँ समाये हुआ है। ये जलसे पाक आली जनाब कासिम मस्तान साहब क़िबला के बड़े साहबजादे आली वक़ार मरहूमो मग़फ़ूर जनाब जमालुद्दीन साहब के चहल्लुम के मौके पर मुनक़िद किया गया है, जिसमें उलमाए किराम और शोराए इज़ाम का जम्मे गफ़ीर मौजूद है। अब किस किस की तारीफ़ करूं, किस किस को छोड़ दूं, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ़ताब है। आलिम दीन का मकाम बहुत बुलंदो बाला होता है, शान बड़ी अरफ़ो वाला होती है। उलमा की शान में ही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ आबिद। एक आलिम दीन शैतान पर 1000 आबिद से ज़्यादा सख्त होता है। आलिम दीन की ये शान होती है कि मेरे नबी फरमाते हैं, ज़म्बुल आलिम ज़म्बुन वाहिदुन व ज़म्बुल जाहिल ज़म्बान। आलिम का एक गुनाह एक ही गुनाह है, जबकि जाहिल का एक गुनाह 2 गुनाह के बराबर है। एक तो ये कि उसने इल्म नहीं हासिल किया। ये शान है उलमा की कि मेरे नबी फरमाते हैं, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हुआ करते हैं। और ये शान है उलमाए दीन की कि शेर खुदा हज़रत अली मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, लैसल जमालु बेअस्वाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाल जमालुल इल्म वल अदब। खूबसूरती उन कपड़ों से नहीं है जो हमारे बदन को, जिस्म को जीनत अता करता है, बल्कि असल खूबसूरती तो इल्म व अदब की खूबसूरती है। और शेर खुदा फरमाते हैं, लैसल यतीमुल लज़ी क़द माता वालिदहु इन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वल हसब। यतीम वो नहीं जिसके माँ बाप मर गए, बल्कि असल यतीम तो वो है जिसके अंदर इल्म और अदब नहीं है। और हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, रदीना क़िस्मतल जब्बार फ़ीना लना इल्मु वलिल जुहाल मालूम। हम अपने परवरदिगार की इस बेहतर तक़सीम से राज़ी हैं कि उसने हमें इल्म से नवाजा और जाहिलों को माल से नवाजा।
आलिम दीन की ये शान है, ये मकाम रफ़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमाए दीन को अता फरमाया है। और आलिम बनता कैसे है आदमी? निहायत ही कोशिश, मेहनत और अर्क रेज़ी के बाद इल्म दीन हासिल करता है। जैसा कि फरमान है, बेक़दरिल कद्द तुक्तसबुल लाली वमन तलबल उला सहरल लयाली। मेहनत और कोशिश से बुलंदी हासिल की जाती है, और जो बुलंदी को हासिल करना चाहता है वो रातों रात जगता है। यगूसुल बहर फी तलबिल माली यहुद्दु बिस्सियादति वन नवाली। जो मोतियों की तलब में समंदर में गोते मारता है, और जब वो समंदर में गोते मारकर मोतियों को हासिल कर लेता है तो कौम की सरदारी उसको अता कर दी जाती है, वो कौम का सरदार हो जाता है। तो उलमाए दीन की शान यह है कि अहादीसे करीमा के मुताबिक ये ज़मीन पे जो हरियाली नज़र आ रही है, आसमान से जो अब्रे बारां का नुज़ूल हो रहा है, ये भी उलमाए दीन की बदौलत। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि समंदर में मछलियाँ, सुराखों में चींटियाँ, दरख्तों पे पत्ते, आसमानों पे फरिश्ते उलमाए दीन के लिए दुआए मग़फ़िरत किया करते हैं। ये शान है आलिम दीन की। अब मेरी मदहत सराई में तो नकीब साहब को क़िबला ने बहुत कुछ कह दिया, हालांकि मैं उस लायक हूँ ही नहीं। मैं तो दीन का एक छोटा सा खादिम हूँ, मुझे खादिमे दीन समझ लीजिए। आला हजरत का एक छोटा सा सिपाही हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको और हमारे उलमा को हमेशा सलामत रखे और दीन की खिदमतें लेता रहे। खैर, ये जलसा-ए पाक ईसाले सवाब के लिए मुनक़िद किया गया है। मैं मुनासिब और ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़, अपनी खिताबत का आगाज़ आयत रब्बुल आलमीन मोजेज़े सय्यदुल मुरसलीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन आक़ाए नेमत दरियाए रहमत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत रफ़ीउद दर्जत इमाम इश्क़ो महब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम से करूँ। तो कलाम रज़ा के चंद अशार अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं पेश कर दूँ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि निमती बाती ताजी सम ती वो ज़ीशान गया। निमती बाती ताजी सम ती वो ज़ीशान गया। साथी ही मुंशिए रहमत, साथी ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। नेमतें बाटी ताजी सम थी वो ज़ीशान गया। और आला हजरत क्या फरमाते हैं, मुलाजा फरमाएं, थोड़ा सा इको दे दीजिए। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामोर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामोर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा।
और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। नेमतें बाटी ताजे सम ती वो ज़ीशान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। मेरे नबी की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है कि जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत बस जाए, खुदा की कसम उसका दिल मखज़ने अनवारे इलाहिया हो जाए। उसका दिल नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकर से मामूर हो जाए। ये मेरे मुस्तफा की मोहब्बत है जो जान से भी ज्यादा, औलाद से भी ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, उस्ताद से ज्यादा, कायनात की हर शय से ज्यादा प्यारी हो जाती है। तब जाके ईमान मुकम्मल होता है। हदीसे पाक में है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासि अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक मेरी मोहब्बत माँ बाप से ज्यादा, आलो औलाद से ज्यादा, दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा तुम्हारे दिल में पैदा ना हो जाए। तुम मोमिने कामिल नहीं हो सकते। पता चला कि मुस्तफा की मोहब्बत जाने ईमान है, मुस्तफा की मोहब्बत रूहे कुरान है, मुस्तफा की मोहब्बत रज़ाए रहमान है, मुस्तफा की मोहब्बत कायनात की जान है। इसीलिए बरेली के ताजदार, हम सुन्नियों के गमखार आकाए नेमत सरकारे आला हजरत फरमाते हुए नजर आते हैं, जान है इश्क़े मुस्तफा रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत लह। खबरदार, मुस्तफ़ा की मोहब्बत के बगैर ईमान किसी चीज का नाम ही नहीं है। पता चला कि नबी से मोहब्बत करो और ऐसी मोहब्बत करो जैसी मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर ने की है, ऐसी मोहब्बत करो जैसी मोहब्बत फारूक आज़म ने की है, ऐसी मोहब्बत करो जैसी मोहब्बत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने की है, ऐसी मोहब्बत करो जैसी मोहब्बत शेरे खुदा मौलाए कायनात ने की है, ऐसी मोहब्बत करो जैसी मोहब्बत बगदाद के गौसे आज़म ने की है, ऐसी मोहब्बत करो जैसी मोहब्बत अजमेर के गरीब नवाज ने की है, ऐसी मोहब्बत करो जैसी मोहब्बत बरेली के इमाम अहमद रजा ने की है, ऐसी मोहब्बत करो जैसी मोहब्बत हजरत मुजाहिद मिल्लत ने की है, हजरत हाफिज मिल्लत ने की है, सदरुल शरीया ने की है, हमारे बुजुर्गों ने की है। इसलिए कि मुस्तफा की मोहब्बत तो वो शय है कि खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबरारुल कादरी साहब किबला, जश्न गौसे आजम। बहुत बढ़िया, बहुत। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। और सर है वो सर जो तेरे
मुँह पे कुर्बानी गया। और एक बहुत बेहतरीन पैगाम बरेली की सरजमीन से एक आशिक़े रसूल पूरी दुनिया में नश्र करता हुआ नजर आता है। वो पैगाम क्या है? आला हजरत फरमाते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्दी मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्दी मैं दुनिया से मुसलमान गया। यानी नबी से मोहब्बत करो, उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। अरे हमको तो अपने नबी की तारीफ से मतलब है, गैरों से क्या काम है। आला हजरत से किसी ने कहा कि इमाम अहमद रजा फला बदअकीदा है जो आपको बहुत गालियां देता है, आपकी शान में हर्जा सराइयां करता रहता है, गुस्ताखियां करता रहता है। आला हजरत मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। कहने वाले ने कहा ए इमाम अहमद रजा, जब वो आपको गालियां दे रहा है, आपकी गुस्ताखियां कर रहा है, फिर यहाँ शुक्र अदा कर रहे हैं, यहाँ तो गमगीन होने वाली बात है। आला हजरत फरमाते हैं मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ कि उस बदअकीदा के बारे में मुझे मालूम है वो मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करता रहता है, मेरे नबी को गालियां देता रहता है। खुशी इस बात से है जितनी देर उसने अहमद रजा को गाली दी, उतनी देर तो कम से कम मेरे नबी की गुस्ताखी से बचा रहा। यह है मोहब्बत रसूल। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं खुदा की कसम, अगर मेरे दिल के कोई दो टुकड़े कर डाले तो एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ मिलेगा। कह दो सुभान अल्लाह। ये शान मुस्तफ़ा है और ये मोहब्बत मुस्तफ़ा का फैजान है कि मोहब्बत रसूल के फैजान ने सिद्दीक को आसमाने सदाकत का ताजदार बना दिया, फारूक आजम को फलके अदालत का शहसवार बना दिया। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत का सीला है। उस्माने ज़ुन्नूरैन को जूदो सखा का आफ्ताबो महताब बना दिया। ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत का सीला है कि हजरत मौलाए कायनात को शजाअत बहादुरी का पैकरे जमील बना दिया। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत का सीला है। गौसे आजम को आसमाने विलायत का ताजदार बना दिया। गरीब नवाज को भारत का महाराजा बना दिया। इमाम अहमद रजा को सुन्नियों की आंखों का तारा बना दिया। ये सब मोहब्बत रसूल का फैजान है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं ऐ रज़ा वस्फ़े आना दिल तेरे नगमों पे निसार। ऐ रज़ा वस्फ़े आना दिल तेरे नगमों पे निसार। बुलबुले बाग़े मदीना तेरा कहना क्या है। बुलबुले बाग़े मदीना तेरा कहना क्या है। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। बताओ जब खुद मेरा रब मुस्तफ़ा जाने रहमत की तौसीफ बयान फरमा रहा है, अल्लाह ताला अपने महबूब की तारीफ कर रहा है, अब दुनिया में कोई ऐसी जुबान है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सनाखानी कर सके और सनाखानी का हक अदा कर सके।
सारी कायनात के समंदरों को अगर रोशनाई बना दो, सारी दुनिया के दरख्तों को अगर कलम बना दो और सारी दुनिया मिलकर मुस्तफा जाने रहमत की सना करती रहे, सारी दुनिया मुस्तफा जाने रहमत की मदहत सराई करती रहे, फिर भी मेरे आका की मोहब्बत का हक, उनकी अजमत का हक नहीं अदा कर सकता। कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये कायनात भी तो मुस्तफा की है, ये जमीन मुस्तफा की, ये आसमान मुस्तफा का, ये पूरी कायनात मुस्तफा की। उन्हीं के सदक़े में जर्रा जर्रा, कतरा कतरा, दरिया दरिया, बरगो समर, खुशको तर, जिन्नो बशर, शजरो हजर, दरिया की रवानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुग़यानी, कायनात का जर्रा जर्रा ये मेरे मुस्तफा का सदका है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, शान है तो जहान है। ये सब मेरे नबी का सदका, ये सब मुस्तफा जाने रहमत का सदका। और मुस्तफा की मोहब्बत ऐसी चीज है, फारूक आजम से पूछो, खिलाफत उस्मा के उस ताजदार से पूछो जिसकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पे फैली हुई थी, जिस उमर ने जिस जानिब कदम रखा मुल्क के मुल्क को फतह कर लिया, उस फारूक आजम से पूछो। फारूक आजम हजरे अस्वद को बोसा देते हैं और बोसा देते हुए फरमाते हैं, ऐ हजरे अस्वद, ये ना सोचना कि उमर ने तुझे इसलिए चूम लिया कि तुझे हजरत आदम अपने साथ जन्नत से जमीन पर लेकर आए। ऐ हजरे अस्वद, तू इस गुमान में न रहना कि उमर ने तुझे इसलिए चूम लिया कि तुझे नबियों ने चूमा है। ऐ हजरे अस्वद, इस गुमान में न रहना कि तू एक मुकद्दस पत्थर है इसलिए उमर ने तुझे चूमा। नहीं नहीं, इस गुमान में भी न रहना ऐ हजरे अस्वद कि तू लोगों के गुनाहों को चूस लेता है इसलिए उमर ने तुझे चूमा, बल्कि उमर ने तो तुझे इसलिए चूमा कि तुझे मेरे नबी ने चूम लिया है। और जहां मेरे नबी के होठ लगे वहां अगर उमर के होठ लग गए तो ये मेरी जिंदगी की मेराज है। बात समझ में आ रही है? ये मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत है। अब देखिए आला हजरत उन लोगों को जो अक्ल के अंधे देव के बंदे हैं क्या फरमाते हैं? इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और आला हजरत फरमाते हैं मखते में, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा, ऐ इमाम अहमद रजा, अभी तो तुम मदीना पहुंचे ही नहीं, तुम्हारा दिल तो तुमसे पहले पहुंच गया। तुम्हारा दिल, तुम्हारे तसव्वुरात, तुम्हारे ख्यालात तुमसे पहले मदीने की वादियों के सैर कर रहे हैं। यह आला हजरत की मोहब्बत है, ये मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत है। तब तो गुंबद खजरा से आवाज आई कि ऐ इमाम अहमद रजा, जब तूने अपने नबी की मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, जा मैंने तुझे पूरी दुनिया के सुन्नियों की आंखों का तारा बना दिया। जा
बरेली की सरजमीन पर टूटी चिटाई पे बैठकर तेरा कलम चलता जाएगा, बदअकीदों का सर कलम होता चला जाएगा, उनके अकीदे की धज्जी उड़ती चली जाएगी। और तारीख गवाह है, तकरीबन 1,500 किताबें आला हजरत ने ऐसी मबसूत तहरीर फरमा दी हैं कि क़यामत की सुबह तक अगर कोई मुसन्निफ, कोई मौलिफ किताब तहरीर न करे तो आला हजरत की लिखी हुई किताबें क़यामत तक के लिए काफी हैं। बात समझ में आ रही है? इतनी शानदार, इतनी बेहतरीन किताबें आला हजरत ने कौमों मिल्लत को अता फरमाई है और ऐसी ऐसी गुत्थियों को सुलझाया है जिस गुत्थी को सुलझाने के लिए बड़े बड़े माइंडियर लोगों के अक्ल और फहम जवाब दे गए। आला हजरत के जमाने में सवाल हुआ, जद्दुल मुमतार उठा करके देखिए, आला हजरत से पूछा गया कि हुजूर कुरान अफजल है या रसूल अफजल है? कुरान अफजल है या रसूल अफजल है? आला हजरत के पहले के बुजुर्ग से भी ये सवाल किया गया था। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी किताब शरहो उक़ूदे रस्मिल मुफ्ती ज़ाब्ते इफ्ता में बड़ी शानदार किताब है और मुफ्ती कोर्स में तमाम मदारिस में दाखिले निसाब है, जहां मुफ्ती का कोर्स कराया जाता है। इतने बड़े मुसन्निफ हैं अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी। उनसे पूछा गया कि बताइए कुरान अफजल है या रसूल अफजल है? अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मसाइल का जवाब बड़ी शानदार तरीके से दिया करते थे, यहाँ पे आकर के खामोश हो गए और आप फरमाते हैं अल अहबतो वल वक्फ, ज्यादा एहतियात यही है कि तवक्कुफ इख्तियार किया जाए, खामोशी इख्तियार किया जाए, इस मसले में जुबान रोक लिया जाए। अगर कुरान को अफजल कहते हैं तो रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात साहिब कुरान है, और अगर रसूल को अफजल कहते हैं तो कुरान कलामे बारी ताला है। आला हजरत के ज़माने में जब ये सवाल हुआ कि आप कुरान और रसूल के ताल्लुक से क्या फरमाते हैं, कुरान अफजल है या रसूल अफजल है, आला हजरत फरमाते हैं कि यहाँ तो मसला साफ है, जाहिर है, साफ है। लोगों ने पूछा कि क्या है हुजूर, इसका जवाब अता फरमा दें। आला हजरत फरमाते हैं कि देखो कुरान और रसूल में मुआजना अगर करते हो तो एक बात का ख्याल रखना कि अगर कुरान से मुराद ये कुरान है जो हमारे हाथों में मौजूद है, इसकी रोशनाई मुराद है, इसके कागज मुराद हैं, जिस दवात और कलम से ये लिखा गया वो मुराद है, तो याद रखो कि कायनात की हर चीज से मेरे रसूल की जात अफजलो आला है। कायनात की हर चीज से मेरे नबी की जात अफजलो आला है। और अगर कुरान से वो कुरान मुराद है जो लौहे महफूज पे मरकूम है, तो वो तो खुदाए बारी ताला का कलाम है, उससे अफजल कायनात की कोई चीज नहीं हो सकती। इस दकीक और पेचीदा मसले को आला हजरत ने मिनटों में वाज़ेह फरमा दिया। इसको कहते हैं मुफ्ती, और मुफ्तियों का मुफ्ती। आज पूरी दुनिया में जितनी सुन्नी लाइब्रेरी मौजूद हैं, आला हजरत की फतावा रज़विया शरीफ आपको वहां मिल जाएंगी, बल्कि बदमज़हबों की लाइब्रेरी में भी मिल जाएगी, वहां भी फतावा रज़विया की जरूरत पड़ती है। इतनी शानदार किताब है अल अतायन नबविया फिल फतावर रज़विया। आला हजरत ने इतनी शानदार किताब तहरीर फरमा दी है, पूरी दुनिया के लिए इनसाइक्लोपीडिया। अब देखिए एक और सवाल हुआ कि अच्छा आप ये बता दीजिए, ये तो आपने बता दिया कि कुरान अफजल है कि रसूल अफजल हैं, अब ये बताइए कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है? मक्का अफजल है या मदीना अफजल है? उस जमाने में उलमा का बहुत बड़ा तबका इस मसले में मुख्तलफ भी था।
कोई कहता था कि मदीने में रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है इसलिए मदीना अफजल है, मदीने में हुजूर आराम फरमा है इसलिए मदीना अफजल है। कोई कहता था कि मक्का बैतुल्लाह शरीफ का मरकज है, बैतुल्लाह शरीफ मक्के की सरजमीन पर है, इस्लाम का मरकज मक्का है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए विलादत मक्का है इसलिए मक्के को अफजलियत हासिल है। इस मसले में लोग मुख्तलफ थे, इख्तिलाफ कर रहे थे। कोई मक्के को अफजल कहता था, कोई मदीने को अफजल कहता था। जो मक्के को अफजल कहता था उसके पास ये दलील थी कि मक्के में अगर एक नेकी करो तो एक नेकी का सवाब 1,00,000 नेकी के बराबर लिखा जाता है और मदीने में अगर एक नेकी करो तो एक नेकी का सवाब 50,000 नेकियों के बराबर लिखा जाता है। फिर 1,00,000 नेकी मक्के में लिखी जाती है तो मदीना अफजल कैसे हो सकता है मक्के से? कोई कहता था कि सुनो, ये बात सही है कि मक्के में एक नेकी का सवाब 1,00,000 के बराबर मिलता है, मगर एक गुनाह का अजाब भी 1,00,000 गुनाह के बराबर मिलता है। और मदीना शरीफ में एक नेकी करो तो एक नेकी का सवाब 50,000 के बराबर है और एक गुनाह अगर सरजद हो जाए तो एक गुनाह का अजाब सिर्फ एक ही गुनाह के बराबर है। ये सब दलीलें चल रही थी। आला हजरत की बारगाह में सवाल हुआ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सुनो सुनो, जब मेरे नबी जब तक मक्का मुअज़्ज़मा में रहे, मक्का अफजल, जब नबी मदीना मुनव्वरा में चले गए, मदीना अफजल। आला हजरत ने फरमाया कि सुनो सुनो, यहाँ अफजलियत की बात तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की वजह से है। अगर मक्के को अफजलियत मिली है तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से मिली है। मदीने को बुजुर्गी हासिल है तो ये मेरे नबी के कदमाने मुबारक की बरकत से हासिल है। आला हजरत फरमाते हैं तैबा न सही जाहिर, मक्का ही बड़ा अफजल। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। और एक बात और याद रखिए, मोहब्बत रसूल का पैगाम सुनने वाले मुसलमानों, कान खोल कर ये पैगाम भी सुन लो कि नबी का सच्चा आशिक वही है जो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाए। कह दो सुभान अल्लाह। नबी की आंखों की ठंडक क्या चीज है? सरकार फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। बात समझे? अस्सलातु इमादुद्दीन वमन अकामहा फकद अकामद्दीन वमन तरकहा फकद हदमद्दीन। नमाज दीन का खंबा है, दीन का सुतून है। जिसने इसे कायम किया उसने दीन के खंबे को मजबूत किया और जिसने इसे छोड़ा उसने दीन को ढाने में मदद की। बात समझ में आ रही है? परगोटी के सुन्नी मुसलमानों, नबी की गुलामी और मोहब्बत का दम भरने वालों, हकीकत में मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा आशिक वही है जो हर वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करे, पाबंदी से अदा करे। ये नहीं कि एक वक्त की नमाज पढ़ा 4 वक्त की छोड़ दिया या जुमे की नमाज में पहुंचा। कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जो ईद और बकरीद ही में पहुंचते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ऐसों पर रहम फरमाए। इसलिए नमाज नहीं छोड़ना। नमाज बड़ी कीमती चीज है। मिफ्ताहुल जन्नते अस्सलाह, नमाज जन्नत की कुंजी है, जन्नत की चाबी है। तो नमाज ना छोड़ना। अगर तुम्हारे पास जन्नत की चाबी ही नहीं रहेगी तो जन्नत में जाओगे कैसे? रज़ाए इलाही का सबसे बेहतरीन जरिया नमाज है। और नमाज अगर वाकई आपके अंदर तकवा पैदा हो गया, आप नमाजें अता फरमा रहे हैं, उसके बाद अगर आप नबी की गुलामी का दावा करें तो आपके मुंह से सुनने में बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा और सुनने वाले भी कहेंगे कि वाकई ये आशिक़े रसूल है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का शहदाई है।
और नमाज ना पढ़ो, खाली मोहब्बत रसूल का दम भरो, तो याद रखो कि ये मोहब्बत किसी काम की नहीं है। यह अलग सी बात है कि एक सहाबी रसूल हैं, नबी की बारगाह में हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मेरे बारे में बयान फरमा दें, आप मेरे ताल्लुक से बता दें, मुझे कुछ नसीहत फरमाएं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने से उन्होंने क़यामत के बारे में पूछा कि क़यामत का क्या हाल होगा, क़यामत के ताल्लुक से बताइए। हुजूर ने फरमाया क्या तुमने क़यामत के लिए कुछ तैयारियां की हैं? कुछ तैयारियां की हैं? उस सहाबी रसूल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत ज्यादा रोजा और नमाज का तोशा तो अपने दामन में इकट्ठा नहीं किया है, मगर हाँ इतना है कि मैं अल्लाह और उसके प्यारे रसूल से सच्ची मोहब्बत करता हूं। कह दो सुभान अल्लाह, सच्ची मोहब्बत करता हूं। मेरे आका फरमाते हैं कि जो जिसके साथ दुनिया में मोहब्बत करता है, कल बरोज़े महशर वो उसी के साथ उठाया जाएगा, उसका हश्र नश्र उसी के साथ होगा। तो क्या इस हदीस से कोई बदबख्त ये सोच ले कि वो सहाबी रसूल नमाज नहीं पढ़ते थे, मुआज़ल्लाह? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सहाबी रसूल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत बाबरकत की वजह से बड़े मुत्तकी, परहेजगार और हर वक्त की नमाज अदा हुजूर के पीछे किया करते थे, और उनकी नमाज का आलम अल्लाहु अकबर कबीरा कौन बयान कर सकता है। आज हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो हमारे दिल में तरह तरह के शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं, ज़हनो दिमाग इधर से उधर लरसता रहता है। मगर देखो मौलाए कायनात शेरे खुदा की नमाज हजरत अली को एक जंग के मौके पर पीठ में तीर लग गया, और तीर भी इस कदर खतरनाक तरीके से लगा हुआ था कि जब सहाबा उसको निकालने की कोशिश करते थे तो शेरे खुदा दर्द के मारे बिलबिला उठते थे, चीख उठते थे। ऐसा आलम था। सहाबा ने आपस में मशवरा किया कि जब हजरत अली नमाज में जाएंगे तब हम लोग तीर खींच लेंगे और उन्हें दर्द का एहसास नहीं होगा। लिहाजा हजरत अली नमाज में गए, सहाबा ने तीर खींच लिया, हजरत अली को खबर नहीं हुई। बाद में सहाबा ने पूछा कि ए अली, वो तीर कहाँ है जो आपकी पुश्त पे चुभा हुआ था? हजरत अली ने देखा तो वो तीर ही नहीं था। पूछा कि क्या हुआ? कहा वो तीर तो हम लोगों ने हालत नमाज में खींच लिया। हजरत अली फरमाते हैं कि जब मैं हालत नमाज में होता हूँ तो दुनिया से बेखबर हो जाता हूँ, अपने रब के हुजूर पहुंच जाता हूँ। ये शान है। सहाबा की नमाज का जब ये आलम है तो नबी की नमाज का आलम क्या होगा? नबी की नमाज का रुतबा क्या होगा? तो मेरे दोस्तों, नमाज पढ़ो इसलिए कि जो एक वक्त की नमाज छोड़ता है, हदीसे पाक में आया है कि जहन्नम के दरवाजे पे उसका नाम लिख दिया जाता है। बात समझ में आ गई? तो अपना नाम जहन्नम के दरवाजे पे मत लिखवाओ, बल्कि नमाजें अदा करो, क्योंकि ये बड़ी प्यारी इबादत है। तमाम इबादतों में सबसे अफजल नमाज है। और देखो, सारी इबादतें अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जमीन पे अता फरमाई, मगर जब नमाज जैसी मुक़द्दस चीज अता करनी हुई तो उसके लिए खास अर्शे आज़म पे मेहमान बना के बुलाया। तो ये नमाज अल्लाह का बड़ा कीमती तोहफा है। इसलिए अपनी जिंदगी को गनीमत जानो मुसलमानों, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। अरे आज से कुछ महीने पेशतर आपके दरमियान जनाब जमालुद्दीन मरहूमो मगफूर बैठे हुए, मुस्कुराते हुए, चलते हुए, खाते पीते हुए नजर आ रहे थे।
मगर आज वो दुनियाए फानी से आलमे बाकी की तरफ चले गए। तो देखो, जिंदगी चंद रोजा है। अगर अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है तो इस जिंदगी को उसकी रजा के लिए सर्फ कर दो, इसलिए कि दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है। दुनिया सिजनुल लिल मोमिनीन व जन्नतुल लिल काफिरीन। दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत है। तो याद रखो, ये दुनिया कैद खाना इम्तिहान की जगह है। दुनिया मजरउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। अल मौतो तोहफतुल मोमिन, और मौत मोमिन का तोहफा है। तो याद रखो, दुनिया में एक ही तो ऐसी चीज है जो कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करती, और वो मौत है। वो सबसे वफादार साथी है। सबसे वफादार साथी अगर कोई है तो वो मौत है। तो इसलिए अपने वफादार साथी का इंतजार करो। और हदीसे पाक में जो आया कि नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। तो याद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदें तुम्हें पुकार रही हैं, सजदे तुम्हें आवाज दे रहे हैं। अरे देखो, वो करबला का रेगिस्तान है जहां मुस्तफा के शहजादों ने ऐसे आलम में भी नमाज को नहीं छोड़ा, जबकि वो मौत के बिस्तर पे खड़े थे। मौत की जमीन पे खड़े होकर सब्र और रज़ा का पैकरे जमील बनकर, सब्र का कोहे हिमालय बनकर यजीदियों के सामने इम्तिहान दे रहे थे। अल्लाह ताला का इम्तिहान दे रहे थे। यजीदियों के सामने डट के खड़े थे और ये पैगाम दे रहे थे, ऐ यजीदियों, जानते हो मैं कौन हुसैन हूँ? अरे मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए तुम्हारे नबी ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। मैं वही हुसैन हूँ जिसके बारे में तुम्हारे नबी ने फरमाया, अल हसनो वल हुसैनो हुमा रैहान मिनद दुनिया, और एक रिवायत में हुमा रैहान ताजा मिनद दुनिया। हसन और हुसैन ये दोनों मेरे दुनियावी फूल हैं। और मुस्तफा जाने रहमत सूंघा करते थे, मैं वही हुसैन हूँ जिसके बारे में मुस्तफा फरमाते थे, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत की नजर देख रही थी कि करबला की सरजमीन पे मेरा यही बेटा हुसैन मेरे दीन की हिफाजत करेगा, कुरान की अजमत को बचाएगा, काबे की हुर्मत का पासो लिहाज रखेगा। मेरे नबी की निगाहें नबूवत सब कुछ देख रही थी, इसलिए मेरे नबी ने पहले ही फरमा दिया। तो देखो, करबला की सरजमीन पे हुसैन आजम हैं, और ऐसे आलम में भी आप, जबकि आप दुश्मनों के नरगे में हैं, जालिमों के घेरे में हैं, फिर भी आपको नमाज का ख्याल है। और आप हैं कि हर तरह की सहूलतों में हैं, अल्लाह की तमाम नेमतों का मजा ले रहे हैं, फिर भी आप गफलत के शिकार हैं। वक्त होता है, मुअज्जिन अज़ान देता है, मगर आपके पास मस्जिद जाने की फुर्सत नहीं है। बताइए, ये गलत बात है कि नहीं? हदीस में आया कि बेनमाजियों का अंजाम कल बरोज़े महशर अबू जहल, अबू लहब और उबई इब्ने खलफ के साथ होगा। बात समझ में आ रही है? अब आप लोगों को तो मालूम है कि अबू जहल और अबू लहब ये दोनों कितने बड़े काफिर हैं, ये तो मालूम ही है, मगर उबई इब्ने खलफ कौन है जानते हैं? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया का सबसे बदतर इंसान वो है, सबसे घटिया इंसान वो है जिसने किसी नबी को मारा या उसे किसी नबी ने मारा। जिसने किसी नबी को मारा या उसको किसी नबी ने मारा, उससे ज्यादा घटिया, उससे ज्यादा बदतर, उससे ज्यादा बेकार आदमी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। उबई इब्ने खलफ वो है जिसको मेरे नबी ने मारा। बात समझ में आ रही है? तो बेनमाजियों का अंजाम ऐसे ही जालिमों के साथ होगा। मुसलमानों, अभी भी वक्त है,
नमाजें पढ़ो नमाजें, ये सजदे जो तुम करते हो ये तुम्हें अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब करते हैं। इसलिए कि हदीसे पाक में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक़रबु मिनल अब्द, बंदा अल्लाह से उस वक्त ज्यादा करीब होता है वहुवा साजिदुम मिन रब्बिकुम, जब वो सजदे की हालत में होता है। बात समझ में आ रही है? नमाजें पढ़िए और नमाजों के लिए बहाने ना बनाइए। तो मेरे दोस्तों इन पॉइंट पे गौर कीजिएगा। दुनिया तो चंद रोजा है, इस दुनिया की क्या हकीकत है। एक बादशाह था जिसके महल में एक कनीज उसके बिस्तर अच्छे तरीके से लगाया करती थी, उसी का काम था, ये उसी की ड्यूटी थी। एक रोज बिस्तर लगाई और बिस्तर को फूलों से सजाया। थोड़ी देर के लिए बैठी थी कनीज के, अचानक उसकी आंख लग गई। उधर से बादशाह आया, उसकी नजर पड़ी। नजर पड़ते ही बादशाह गैज़ो गज़ब में खौल गया। उसने जल्लाद को बुलाया, वजीर को बुलाया और बाकी लोगों को बुला करके उसे उठवाया और कहा कि कमजर, तेरी ये मचाल कैसे हुई कि बिस्तरे शाही पे तू सो गई। उस कनीज ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझसे गलती हो गई। थोड़ी देर के लिए बैठी थी कि अचानक नरमो गुदाज बिस्तर पे मुझे नींद आ गई। बादशाह ने कहा इस जालिम औरत को कोड़े बरसाए जाएं, इसे 100 कोड़े मारे जाएं। जल्लाद ने पहला कोड़ा मारा तो वो मुस्कुराने लगी। दूसरा कोड़ा मारा वो और मुस्कुराने लगी। बादशाह पूछने लगा, बादशाह पूछता है कि ये बता, कोड़े लगने के बाद तो लोग रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो ये मुस्कुरा क्यों रही है? उस औरत ने जवाब दिया, उस कनीज ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, ये सोच करके हंस रही हूँ और मुस्कुरा रही हूँ कि जब चंद पल के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं इस बिस्तर पे सो गई तो मुझे ये सजा दी जा रही है, और जो बादशाह जिंदगी भर इस बिस्तर पे सोता रहा अल्लाह ताला उसे कैसी सजा देगा। यही सोच करके मैं हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ। इस बात का असर ऐसा पड़ा बादशाह के दिल पर, उसने फौरन तौबा किया और अल्लाह ताला का सच्चा बंदा बन गया। कह दो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? पहले के लोग ऐसे होते थे कि नसीहत की एक बात उनके दिल पे असर कर जाती थी। ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े पाये के बुजुर्ग गुजरे हैं और बहुत बड़े बादशाह थे। इब्राहिम बिन अदहम अपने महल में सोए हुए थे। रात के वक्त छत पे घोड़े के टापों की आवाज आई, किसी के चलने की आवाज आई। पूछा कि अरे कौन है जो शाही महल की छत पे इतनी रात को चल रहा है? आवाज आई कि ऐ बादशाह, मेरी ऊंटनी गुम हो गई है, मैं उसी को तलाश कर रहा हूं। बादशाह ने कहा कि अरे बेवकूफ, जब तेरी ऊंटनी गुम हो गई जाके जंगल में तलाश कर, ये शाही महल के छत पे तुम्हें ऊंटनी मिलेगी क्या? इतना कहना था कि उस शख्स ने जवाब दिया कि ऐ इब्राहिम बिन अदहम, जब शाही महल की छत पर ऊंटनी नहीं मिल सकती है तो शाही महल के अंदर खुदा कैसे मिल सकता है? खुदा कैसे मिल सकता है? बस इस बात का ऐसा असर हुआ कि उसी वक्त हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने शाही महल को छोड़ दिया और फकीरी को इख्तियार कर लिया। कह दो सुभान अल्लाह। अरे दुनिया में बेशुमार मिसालें हैं अल्लाह वालों की कि उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हजरत मखदूम अशरफ सुल्तान सैयद जहांगीर अशरफ सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हो बहुत बड़े बादशाह थे, बहुत बड़े बादशाह। आपने बादशाहत को ठोकर मार दी, बादशाहत को गरीबों में, मुफलिसों में तकसीम फरमा दिया और वहां से अल्लाह की राह में निकल गए। तो देखो मखदूम पाक को आज पूरी दुनिया याद करती है, इसलिए कि ताजे शाही को खुदा की मोहब्बत में
रसूले पाक के इश्क में उन्होंने लात मार दी। अल्लाह की रहमत ने मखदूमे सिमनानी को आसमाने विलायत का सितारा बना दिया। तो मेरे दोस्तों, जब बंदा अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर देता है तो खुदा की रहमत उसे अपनी गोद में ले लेती है और दुनिया में वो कामयाब हो जाता है। इसलिए दुनिया के चक्कर में न रहो। शेरे खुदा फरमाते हैं कि दुनिया की मिसाल भेड़िए जैसी है। दुनिया की मिसाल भेड़िए जैसी है और इसमें रहने वालों की मिसाल कुत्ते जैसी है। जैसे भेड़ियों को देख करके कुत्ता भौंकता है, उसी तरीके से दुनिया के हुसूल के लिए ये दुनियादार कैसी कैसी बातें करते हैं और कैसी कैसी गलत कारियां करते हैं। दुनिया के हुसूल के लिए अल्लाह का डर उसके दिल से निकल जाता है, खौफे इलाही उसके सीने से परवाज कर जाता है। तो मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने अंदर तकवा पैदा कीजिए। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा वही है जो मुत्तकी है, परहेजगार है। बात समझ में आ रही है? अपनी जात पर, अपने नसब पर, अपने खानदान पे फख्र ना करो। अगर फख्र करना है तो अपने तकवे पे करो। अपनी बुजुर्गी पर, अपने तकवे की दौलत पे करो जो अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमा रहा है। यही सबसे अजीम दौलत है, यही सबसे प्यारा सरमाया है। जानते हैं अल्लाह का वली कभी नहीं मरता, लिबासे हस्ती बदल लेता है। कब्र में भी अल्लाह का वली नहीं मरता। तो जब अल्लाह के वली की हयात ऐसी है तो बताइए नबी की हयात कैसी होगी? नबी की हयात कैसी होगी? हदीसे कुदसी में है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुना अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ व युसल्ली फी क़ब्रिही। बेशक अल्लाह ने जमीन पे हराम करार दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अंबियाए किराम तो अपनी कब्र में अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ भी पाते हैं और अपनी कब्रों में वो नमाजें भी अदा फरमाते हैं। तो नबी की हयात हयाते बरज़खी नहीं है। बात समझ में आ रही है? अंबिया की शान क्या है? आला हजरत फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फकत आनी है। फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। मोमिन बंदा जब तोशे आखिरत जमा कर लेता है तो याद रखो, ना उसको कब्र का कोई टेंशन है, ना हश्र का कोई खौफ है। उसका बेड़ा हर जगह पार है। जब कब्र में मोमिन बंदा डाला जाता है, 3 सवालात फरिश्ते करते हैं। मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? कहता है रब्बी अल्लाह। फिर फरिश्ते पूछते हैं मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? मोमिन बंदा जवाब देता है दीनियल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल अकीदे के ताल्लुक से, मा कुंता तकुल फी हक़्क़े हाज़र रजुल, मा कुंता तकुल फी हक़्क़े हाज़र रजुल, तुम इस नूरानी चेहरे वाले मर्द के बारे में दुनिया में क्या अकीदा रखते थे? दुनिया में तुम्हारा क्या अकीदा था? जो मोमिन बंदा होता है वो कहता है हाजा नबीयुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। खत्म कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ इस्लाही पहलू पर भी नजर डालना जरूरी था। हमारे मुहिब्बे मुकर्रम आलिम नबील फाजिल जलील हजरते अल्लामा व मौलाना तौहीद रजा साहब किबला ने फरमाया था कि हुजूर कुछ जो है इस ताल्लुक से भी रोशनी डालिएगा। तो रोशनी डालना जरूरी है। मेरे दोस्तों, जब मोमिन बंदा कब्र के 3 सवालात के जवाब दे देता है तो फरिश्ते फरमाते हैं नम का नौ मतिल उरूस, सो जा जिस तरीके से दुल्हन सोया करती है।
बात समझे, ये शान है मोमिन की। और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान, जिन्हें ताजदारे अहले सुन्नत शहजादे आला हजरत से लोग दुनिया जानते हैं, दुनिया के लोग जानते हैं, हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते हैं ये क्या सवाल है मुझसे कि किसका बंदा है, ये क्या सवाल है मुझसे कि किसका बंदा है। मैं जिसका बंदा हूं है नूर बार आंखों में, और फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो। लो देख लो ये है तस्वीरें यार आंखों में, लो देख लो ये है तस्वीरें यार आंखों में, और पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा उसका रहेगा खुमार आंखों में, हमेशा उसका रहेगा खुमार आंखों में। और अल्लामा आसी गाजीपुरी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। आज की रात है महबूब के दीदार की रात, आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात के शबे गोर है महबूब के दीदार की रात, यानी मेरे नबी के जलवे ज़ेबा का दीदार होगा। और बताओ जब मेरे नबी के जलवे ज़ेबा का दीदार होगा तो मुसलमानों उस वक्त एक आशिक़े सादिक के दिल की कैफियत क्या होगी। आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे तो हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। ये शाने मोमिन है, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है महबूब के दीदार की रात। तो मेरे दोस्तों जब मोमिन बंदा तीनों सवालों का जवाब दे देगा तो जानते हैं हदीस के आगे का लफ्ज शायद आपने न सुना हो, फरिश्ते उस मोमिन बंदे के सामने जहन्नम पेश करते हैं। क्या पेश करते हैं, क्या पेश करते हैं, जहन्नम पेश करते हैं। अब बताइए ऐसा होना चाहिए, अरे जब सवालात के जवाबात दे दिए तब तो उसके सामने जन्नत पेश करना चाहिए हैं? मगर फरिश्ते जहन्नम पेश करते हैं। और ये मैं नहीं, किसी के बाप के घर से नहीं, हदीसे पाक से बोल रहा हूं। बात समझ में आ रही है? जहन्नम पेश करते हैं फरिश्ते, और फरिश्ते फरमाते हैं ए बंदे मोमिन, अगर आज तू अपने सवालात के जवाब में कामयाब ना होता तो देख ये कितनी खतरनाक चीज है, इसे जहन्नम कहा जाता है, इसी में तुझे डाला जाता। मगर कि तू जो है अल्लाह के फजल से अपने सवालात के जवाबात में कामयाब हो चुका है। बात समझ में आ रही है? और जो काफिर होता है वो हर सवाल के जवाब में क्या कहता है, हा 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 ला अदरी। मोमिन बंदे की कब्र में उसको तो जहन्नम का नजारा कराया जाता है, फिर जहन्नम हटा लिया जाता है, कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती हैं। क्या खोल दी जाती हैं? जन्नत की खिड़कियां। और फरिश्ते फरमाते हैं नम का नौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोया करती है। और जब काफिर से पूछा जाता है मन रब्बुका, वो कहता है हा 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 ला अदरी, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। मादीनों का हा 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 ला अदरी, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। मा कुंता तकुल फी शाने हाजर रुजुल, इस नूरानी मर्द वाले, नूरानी चेहरे वाले मर्द के बारे में तुम दुनिया में क्या अकीदा रखते थे? हा हा ला अदरी, मैं कुछ नहीं जानता, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। तो जानते हैं उसके सामने क्या पेश किया जाता है? जन्नत को पेश किया जाता है। क्या चीज? जन्नत। फरिश्ते फरमाते हैं ऐ काफिर, अगर तू अपने सवाल के जवाब में कामयाब हो जाता तो देख ये जन्नत है, कितनी प्यारी चीज है, अल्लाह का कितना हसीन इनाम है।
अगर तू कामयाब हो जाता तो इसी जन्नत में तुम्हें डाला जाता, मगर तू कामयाब नहीं हो सका। हाय अफसोस कि तू कामयाब नहीं हो सका, इसलिए अब तेरे लिए जहन्नम है, जहन्नम। और फिर जो है उसकी कब्र में जहन्नम की खिड़कियां खोल दी जाती हैं। तो इसलिए ऐ मुसलमानों, अपने अकायद के साथ साथ आमाल को दुरुस्त करो, अपनी जिंदगी को नूरुन अला नूर बनाओ, मुस्तफा जाने रहमत के फरामीन की रोशनी में जिंदगी गुजारो, कुरान और हदीस को अपनी जिंदगी का असलुल उसूल बना लो। तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी। और जब तुम कब्र में जाओगे तो कब्र भी तुम्हें देख करके मुस्कुरा उठेगी। जानते हैं किसी जमाने में एक बहुत बड़ा नब्बाश था, कफन चोर। चूंकि जनाजे में शरीक होने के बारे में हदीसे पाक में आया है कि जो जनाजे में शरीक होता है उसे एक क़ीरात का सवाब अता किया जाता है, और जो मिट्टी देता है यानी तजहीज़ो तकफीन तदफीन में भी शामिल होता है तो उसे 2 क़ीरात का सवाब अता किया जाता है। बात समझ में आ रही? सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क़ीरात क्या है? हुजूर ने फरमाया कि एक उहुद पहाड़ के बराबर सवाब एक क़ीरात कहलाता है। उहुद पहाड़, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसी आज़म कॉन्फ्रेंस, शायरी इंटरनेशनल हजरत दिलबर शाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, ये हमारी जमात के बड़े मशहूर मारूफ शायर जनाबे दिलबर शाही तशरीफ ले आए। उनकी नातें भी आपको समाअत करनी हैं और बहुत अच्छे शायर हैं। खैर दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो नमाज़े जनाजा में शरीक हो उसे एक उहुद पहाड़ के बराबर सवाब, और जो दफन करने में भी शरीक हो उसे 2 उहुद पहाड़ के बराबर सवाब। तो किसी जमाने में एक नब्बाश रहा करता था। नब्बाश के माना है कफन चोर, जो कफन चोरी करने का काम करता है। तो वो कफन चोरियां किया करता था। कफन चोरी किस तरीके से करता था? जिस जनाजे की नमाज में वो शामिल होता था, कब्र पे एक निशान लगा देता था, रात को कब्र को खोल करके और वो कफन लेकर के फिर उसे बाजार में बेच लिया करता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक अल्लाह की वलिया का इंतकाल हुआ, और अल्लाह की वलिया इंतकाल कर गई तो वो शख्स उस वलिया की नमाज जनाजा में शामिल हुआ, और तदफीन के वक्त उसने कब्र पे निशान लगा दी। रात के वक्त जब वो कब्र खोल करके उस कब्र में पहुंचा, जैसे ही सोचा कि कफन हटाऊं, फौरन उस वलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और फरमाया कि एक जन्नती जन्नती का कफन चुराने आया है। अब इतना सुना तो वो घबरा गया, या अल्लाह अब तक इतने जमाने से कफन चुराता रहा, बेचता रहा, चुराता रहा, बेचता रहा, आज तक किसी ने मेरे गिरीबान को नहीं थामा। ये पहला जनाजा है जिसने मेरे गिरीबान को, मेरे हाथ को थाम लिया। तो कहा कि ए अल्लाह की वलिया, अरे ये तो मैं जानता हूं कि आप अल्लाह वाली हैं, तो आप तो जन्नती हैं, मगर मैं तो जिंदगी भर कफन चुराता रहा, मैं जन्नती कब से हो गया? तो अल्लाह की वलिया ने फरमाया कि सुनो, आज जब तुम मेरे जनाजे की नमाज में शामिल हुए तो जिंदगी भर जितने पाप तुमने किए, जितने गुनाह तुमने किए, सारे गुनाह तुम्हारे खत्म हो गए। कह दो सुभान अल्लाह। तो मोमिन की नमाजे जनाजा में शामिल होने से अगर कोई बदकार है, फहाश है, गुनहगार है, तो उसके गुनाह भी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए जनाजे की नमाज में शामिल होना चाहिए, तदफीन में शामिल होना चाहिए। और हदीसों की रोशनी में अगर देखो तो एक मोमिन का ये दूसरे मोमिन पर हक भी है
खैर उसकी तफसील में नहीं जाता, बस मैं इतनी बात आपको बता दूं कि ऐ मेरे दोस्तों, ये इसाले सवाब की महफिल है। इसाले सवाब की इस मुकद्दस महफिल से बस आप ये मैसेज, ये पैगाम लेकर के जाइए कि आज के बाद आप नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। कितने लोग नमाज पढ़ेंगे, जरा हाथ उठा के वादा कर लीजिए ताकि कयामत के दिन के लिए मैं गवाह बन जाऊं। हाथ उठा के वादा कर लीजिए, बोलिए इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठा के बोलिए। अरे नमाज से आप लोगों को चिढ़ है क्या? इतनी हदीसें मैंने पेश कर दी और सुना दिया, फिर भी आप हाथ उठाने में हिचकिचा रहे हैं। नमाज पढ़ेंगे ना, हाथ उठा के कहिए कयामत के दिन इंशाअल्लाह मैं आपके लिए गवाह बन जाऊंगा और ये सारे उलमा गवाह बन जाएंगे। अभी आपने सुना ना आलिम की कितनी बड़ी शान है, आलिम का कितना बड़ा मकाम है। आलिमे दीन की शान तो इतनी अजीम है, अल्लाह अकबर कबीरा, कि आलिमे दीन जिस गांव में पहुंच जाए, जिस गांव की कब्रिस्तान से गुजर जाए तो कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन तक के लिए अजाब उठा लिया जाता है। बात समझे? ये आलिमे दीन की शान है। तो मेरे दोस्तों नमाज पढ़िएगा ना, हाथ उठा करके वादा कर लिए ना, पढ़िएगा ना। और जो लोग दाढ़ी नहीं रखे हैं वो भी वादा करे कि इंशाअल्लाह इस सुन्नते रसूल की पाबंदी हम करेंगे। दाढ़ी रखिएगा ना, बोलिए इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे, अब कभी भी अस्तूरा नहीं चलवाएंगे। वादा है ना? और कौन है? खड़े हो जाइए आप, ताकि हम कयामत के दिन आपकी तरफ से गवाह बन जाएं, या उलमा की जमात बन जाए। अल्लाह ताला आपको हसनैन करीमैन का सदका अता फरमाए। और कौन भाई साहब हैं भाई जो दाढ़ी रखने का वादा करें? देखिए ये इस्लाम आज की तारीख में एक शिआर इस्लाम में दाखिल है, और मेरे नबी ने फरमाया कि जो दाढ़ी नहीं रखता वो मुझ में से नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जो है आप कौमे लूत के तरीके पे न चलें, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिआर को, उनके अजीम तोहफे को जो अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाया। मोमिन की शान, चेहरे की असल खूबसूरती क्या है? बोलिए दाढ़ी। इस्लाम में मर्दों की खूबसूरती क्या क्या करार दी गई है? दाढ़ी शरीफ। और औरतों की खूबसूरती बाल। बात समझ में आ रही है? सर के बाल। तो इसलिए जो है दाढ़ी शरीफ रखा कीजिए, और जिसने नहीं रखा है वो इस महफिल से ये अहद लेकर अपने दिल में ये पैमान लेकर के उठे कि इंशाअल्लाहुल अजीज अब हम दाढ़ी पे कभी अस्तूरा नहीं चलवाएंगे। और अगर आपने ऐसा किया तो याद रखिए कि ये जलसा भी कामयाब, आपकी जिंदगी भी कामयाब, और वो हमारे जमालुद्दीन मरहूम जो इस दुनिया से तशरीफ ले गए, अगर आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, दाढ़ी रख लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीज़ों का सवाब अल्लाह आपको भी अता फरमाएगा, और इस इसाले सवाब की महफिल से हम सबको उनको भी अता फरमाएगा। बात समझ में आ रही है? अल्लाह के घर सवाब की कमी नहीं है। अरे वो तो 70 माओं से भी ज्यादा बंदों पे मेहरबान है। इतने गुनाह करते हो मगर बोलो कभी अजाब उसने नाजिल किया? हम इतने खताकार हैं, सियहकार हैं, सर से लेकर पांव तक गुनाहों से लबरेज हैं, नामे आमाल सिया है, मगर फिर भी मेरा रब इतना मेहरबान है कि हमें रिस्क अता फरमा रहा है, हमें मौका दे रहा है। मौत से पहले पहले तक तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। इसलिए मोमिनों, मरने से पहले सिद्क दिल से तौबा कर लो। गुनाहों से तौबा करने वाला जानते हो कैसा है? हदीसे कुदसी है, अत्ताइबो मिन ज़म्बे कमल्ला ज़म्ब लह। जो गुनाहों से तौबा कर ले वो ऐसे ही है जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं। सच्ची तौबा, तौबे नसूह,
तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। तो अगर आपने सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी तौबा को कबूल फरमाएगा। जैसा कि आपने वो वाकया सुना कि फारूक आजम का दौरे खिलाफत हजरत उमर गश्त के लिए निकले हुए थे। एक शख्स जो है छुपा कर अपने कंबल में जाड़े के मौसम में शराब लेके जा रहा था। फारूक आजम की नजर पड़ी, कहा कि क्या है, क्या छुपा के ले जा रहे हो? उसने सोचा कि आज अगर उमर फारूक आजम ने पकड़ लिया तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी, मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। उसने दिल ही दिल में तौबा की, है मेरे परवरदिगार, अगर वाकई आज तूने मुझे उमर के इस तलवार से बचा लिया तो मैं सच्ची तौबा करता हूँ, तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसकी जुबान से बेइख्तियार निकला कि इसमें दूध है। फारूक आजम ने पूछा कि ना मुझे दिखा, अगर दूध ही था तो इस कदर छुपा के ले जाने का क्या मुअम्मा है? जब फारूक आजम ने बोतल को पकड़ा तो देखा कि उसमें दूध भरा हुआ था। पूछा जब दूध था तो छुपा के क्यों ले जा रहा था? कहा ए फारूक आजम, अगर मेरी जान बख्शी हो तो मैं आपको सच सच बता दूं। कहा बता सच क्या है, हकीकत क्या है? कहा कि ले तो जा रहा था शराब ही, मगर जब खुदा की बारगाह में सच्ची तौबा कर लिया कि ए अल्लाह उमर की तलवार से बचा दे, मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, तो उसी शराब को उसने दूध में बदल दिया। कह दो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? तो अपने रब के हुजूर सच्ची तौबा करो और याद रखो, गुनाहों से अगर तौबा करते रहोगे ऐ मुसलमानों, खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी में कभी बलाएं तुम्हारे करीब नहीं आएंगी। ये जो बलाएं हैं ये तुम्हारी बदआमालियों का नतीजा है। ये जो वायरस है, ये जो दुनिया भर की आफतें हैं, ये सिर्फ हमारी बदआमालियों का नतीजा है। अगर हम अपने अंदर इस्लाह पैदा कर लें, हम अपनी शख्सियत को संवार लें, तो याद रखो कि हर कदम पे फतहो कामरानी नजर आएगी। इसलिए कि कुरान का इरशाद है वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही दुनिया में कामयाब रहोगे मगर शर्त यह है कि मोमिन बन जाओ। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कुदरतें फिर साथ हों, फितरतें आजाद हों, शर्त बस इतनी सी है मुस्लिम तो बन जाए कोई। नाम का मुसलमान बनने से काम नहीं चलेगा, नाम का मुसलमान बनने से काम नहीं चलेगा। कयामत में न काम आएगा दावाए मुसलमानी। सच्चे मुसलमान बन जाओ, दावाए मुसलमानी नहीं। और आजकल के मुसलमानों की हालत, हमारी हालत तो ये हो गई है कि हम गीबतें किया करते हैं, हम चुगलखोरियां किया करते हैं। झूठ जो गुनाहे कबीरा है, झूठ का सहारा लेते हैं। बात बात पर लोगों ने तो आज झूठ को फैशन बना लिया है। ये कितनी गंदी बात है। कुरान का इरशाद है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। हदीस पाक में आका फरमाते हैं अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत जो है ज़िना से भी ज्यादा सख्त है। ये सब चीजें जो आप करते हैं कितनी गंदी बात है। इसकी चुगली, उसकी चुगली, उसके बारे में गलत बातें, उसके बारे में गलत बातें। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर कोई किसी मुसलमान की चुगली करता है, गीबत करता है, तो गोया कि उसका कच्चा गोश्त खाता है। अब बताइए कितनी गंदी बात है। आप जो है कच्चा गोश्त खा रहे हैं, वो भी अपने मोमिन भाई का। हदीसे पाक में तो है अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वही है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे हैं। मगर आज क्या है, मामूली मामूली सी बातों पर हम तलवार उठा लेते हैं, लाठी उठा लेते हैं, दंगा फसाद हो जाता है। ये सब क्या है? क्या इस्लाम ने यही दर्श दिया है? नहीं मुसलमानों, हमारा मजहब तो ऐसा साफ शफाफ पाकीज़ा मजहब है जिसने दुनिया को चलना सिखाया, जिसने दुनिया को जिंदगी गुजारने का सही सलीका अता किया है। ये इस्लाम ही की देन तो है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन पसंदीदा अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है। बात समझ में आ रही है?
तो मेरे दोस्तों अपने अंदर सुधार पैदा कीजिए। मैं आखिर में दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, मजबूती के साथ मसलके आला हजरत पे चलने की और उस पे इस्तेहकाम की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बुराइयों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए, नेकियों का ज़ख़ीरा अपने दामन में इकट्ठा करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि बहुत तवील गुफ्तगू हो गई और मैं बस अगर आपकी इजाज़त हो तो हुजूर ताजुश्शरिया अली रहमत व रिज़वान मुर्शिदे बरहक के कलाम के 2-3 अशार पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूं। इजाज़त है। ये हमारे उलमाए किराम हैं और उलमा जो हुआ करते हैं वो समझिए कि आलिम दीन तो कौम का इंजन है, कौम का पिलर है। ये मजबूत तो पूरी कौम मजबूत, और ये जिधर जाएं उधर कौम का रुख हो जाए। मगर उलमाए दीन की इज्जत करना, उनकी ताज़ीम करना सीखिए। आलिमे दीन की ताज़ीम इल्म की ताज़ीम है। और आका फरमाते हैं कि जिसने आलिम की तौहीन की गोया कि उसने इल्म की तौहीन की, और जिसने इल्म की तौहीन की उसने मेरी तौहीन की, और जिसने मेरी तौहीन की गोया कि उसने खुदाए ताला की तौहीन की। और जो खुदा की तौहीन करे उस पे जन्नत हराम है। बात समझ में आ रही है? बस हुजूर ताजुश्शरिया के कलाम के 2-3 अशार में पेश कर दूं। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी जो फना न होगी ऐसी, उसे जिंदगी मिली है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है। ऐ काश मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, इसे सोने तो फरिश्तों इसे सोने तो फरिश्तों अभी नींद आ गई है। तेरे दामने करम जिसे नींद आ गई है। और मख्ता मुलाहजा फरमा लें, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ तेरा दिल शिकस्ता अख्तर इस इंतजार में है, तेरा दिल शिकस्ता अख्तर इस इंतजार में है कि अभी नवेद बख्शिश
कि अभी नवे दे बख्शिश तेरे दर से आ रही है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। मरहूमो मग़फ़ूर जनाब जमालुद्दीन साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी क़ब्र पर रहमत व नूर के फूल बरसाए।